कैसे हैं आप? काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरा मोटिवेशनल वीडियो होता है। मैं लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहा हूं। कल रात से मुझे ये जो टॉपिक दिमाग में आया है, आप सब जानते हैं, ये टॉपिक किसान आंदोलन से ही जुड़ा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे वीडियो में आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जो आप इतने दिन से देख रहे हैं। मेरा वीडियो किसी किसान आंदोलन में जो जो चीजें हुई हैं उसके बारे में नहीं है। मेरा वीडियो किसान आंदोलन से क्या हो सकता है उसके बारे में है वीडियो। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, किसी सरकार के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा। मैं सिर्फ किसान आंदोलन से जो उम्मीद नजर आ रही है उसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये बात कल रात को मेरे दिमाग में घूमती रही और मैंने सोचा कि अभी तक किसान आंदोलन पे इस बात पे किसी ने क्यों वीडियो नहीं बनाई, किसी ने क्यों आप तक ये मैसेज नहीं पहुंचाया। दोस्तों, ये वीडियो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा और आपको शायद आपके दिमाग में ये बात क्लिक करेगी कि काश ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। ये मेरे दिमाग में जब से मेरी बात आई है तो मैं बड़ा अजीब सा सोचने लगा हूं कि काश ये बात सच हो जाए तो हमारा देश पूरा बदल जाएगा। दोस्तों, 26 जनवरी पे जो हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ट्रैक्टर रैली निकली, इस बारे में मेरा वीडियो बिल्कुल नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिए। मैं कुछ ये बताने वाला नहीं हूं कि इसने क्या किया, कैसे हुआ, झंडा क्या हुआ, लाल किले पे क्या हुआ, कुछ नहीं। मेरा वीडियो इससे जुड़ी एक होप से है, एक उम्मीद से है। ये एक ऐसी उम्मीद जो किसान आंदोलन से इस देश का फ्यूचर बदल के रख सकती है। दोस्तों, याद रखिएगा, कितनी कोशिश करने के बावजूद किसान आंदोलन का जो काले कानून वापस लेने की बातें हो रही हैं, ये कुछ भी पूरा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन बहुत तेज होता जा रहा है। इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप भूल जाइए कि आपने किसी सरकार से कोई बात करनी है। आप भूल जाइए किसी सरकार से आपने कोई अपनी बातें मनवानी है, ये कानून वापस लेना है, कोई सरकार आपके पास आएगी और समझौता होगा। भूल जाइए सारी चीजों को। अब मैं आपको जो आपके सामने बात रखने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। दोस्तों, किसान आंदोलन से आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, आप सोच नहीं सकते इस किसान आंदोलन में कितने लोग जुड़ चुके हैं। लाखों, करोड़ों भी अगर मैं कहूं तो यह बात गलत नहीं होगी। क्यों ना आप एक अपनी सरकार बना लें, क्यों ना आप एक अपनी गवर्नमेंट बनाएं जिसमें आपको कोई मांग रखने की जरूरत ना हो, आपकी सरकार हो। और याद रखिएगा, अगर सरकार आपकी हो गई तो ये सारी चीज आपकी हो जाएगी। ये पुलिस भी आपकी, ये फौज भी आपकी, ये पार्लियामेंट भी आपका, और आप जो चाहे कानून बनाइए। फिर आपको किसी के आगे अपनी बात को मनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने अपनी गवर्नमेंट होगी। तो मैं सारे किसानों से, पूरे देश से यह अपील करना चाहता हूं कि प्लीज आप ये बात अपने दिमाग में लाइए। अब आप एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। इस ताकत का इस्तेमाल कीजिए, अपने वोट की ताकत दिखाइए। और मैं ये कहता हूं, सारी सरकारों से कह दीजिए कि नहीं चाहिए हमें आपकी सरकार। जितनी भी सरकारें हैं सबको रिजेक्ट कर दो। XYZ जितनी भी सरकारें हैं सबको रिजेक्ट कर दो। हम क्यों नहीं सोचते, ये हम इसी चीज में अड़े रहते हैं कि यार हम X को वोट करें, यार X को वोट नहीं करेंगे तो चलो Y को वोट कर दो, Y को वोट नहीं करेंगे तो Z को वोट कर दो। प्लीज आप सारी सरकारों को भूल जाओ। आज आप इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं। मैं किसानों से बात कर रहा हूं, उनसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी सरकार क्यों नहीं बनाते। जितने भी लोग गाजीपुर में हैं, सिंघू बॉर्डर में हैं, टीकरी बॉर्डर में हैं, पलवल में हैं, तमाम जितने बॉर्डरों पे आप सारे लोग जमा हैं, अब सारे लोग मिलकर वही फैसला करो कि आप सरकार बनाएंगे। आपकी इतनी बड़ी ताकत है कि आप खुद सरकार बनाओ। भूल जाओ सारी सरकारों को, गिरा दो सारी सरकारें, अपनी सरकार बनाओ। इस सरकार में ऐसी सरकार बनाओ जिसमें देश का हर आदमी, उसको मेहनत की कमाई का सही मुआवजा मिले, हर भूखे को रोटी मिले, बेरोजगार को नौकरी मिले, इस देश की तरक्की हो। ये देश बहुत नीचे आ चुका है, इसको ऊपर उठाने का वक्त आ गया है।
तो दोस्तों, मेरे भाइयों, जितने भी लोग किसान आंदोलन से जुड़े हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर आप सारे बॉर्डर पे माने तो आप कितने लोग होंगे? गाजीपुर मिला लें, टीकरी बॉर्डर मिला लें, सिंघू बॉर्डर मिला लें, पलवल, और पता नहीं देश के कितने बॉर्डर पे लोग बैठे हैं। कितने, जो किसान की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल सिर्फ मैं किसान की, तो किसान, यकीन कीजिए आप, 25 से 30 लाख किसान, बल्कि इससे ज्यादा ही होगा। ये सिर्फ मैं किसान की बात कर रहा हूं। और इस देश में जो किसानों की सपोर्ट कर रहे हैं, आप यकीन मानिए इससे 10 गुना लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। 25 लाख का अगर मैं 10 गुना लगा लूं तो 2.5 करोड़ हो गया। और ऐसे लोग हैं, अगर आप ये बात सबके सामने रखेंगे ना, ये 2.5 करोड़ 25 करोड़ में बदल जाएगा। दोस्तों, इस देश की आबादी 140 करोड़ है। अगर 140 करोड़ में से अगर हम 40 करोड़ हटा दें, कि मान लीजिए वो बच्चे हैं जो भी 18 साल के नहीं हुए, 40 करोड़ पूरे हटा दो आप, बचे 100 करोड़। इस 100 करोड़ के अंदर आधी पॉपुलेशन, 50% में मान रहा हूं 50 करोड़, 100 करोड़ का 50% होता है 50 करोड़। इस 50 करोड़ ये वो आबादी है जो किसी ना किसी रीजन की वजह से वोट देने नहीं आते। आपने हर जगह देखा होगा, सिर्फ वोटिंग होती है 50%, और बाकी का बचा 50%। इस 50% लोग जो वोट देने आते हैं, इसका 40% होता है 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ लोग अगर आपको वोट दे दें तो आप इतनी बड़ी सरकार बनाओगे कि लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जितने भी लोग जीतते हैं ना, आप देखिए, जो भी पार्टी जीतती है उसका वोटिंग, जो विनिंग परसेंटेज क्या होता है, 36 से 38%। कभी भी देख लीजिए आप, इससे ज्यादा वोट किसी को नहीं मिला, चाहे कोई भी पार्टी हो। जो आप रूलिंग पार्टी है उसका भी वोट सिर्फ 36 से 38% के बीच में रहा है। और अगर आप 40% वोट ले लेते हैं ना 50 करोड़ की आबादी का, तो 20 करोड़ जनता अगर आपको वोट कर देगी, आसानी से आप सरकार बनाओगे। कोई पार्टी आपके सामने टिक नहीं सकती। किसान आज देश में इतना मजबूत हो चुका है, आप यकीन कीजिए, आप खुद ही अपने नेता चुनिए। और मैं तो ये कहता हूं कि हर एरिया में, हर शहर में, हर स्टेट में अपने नेता अलग अलग चुनिए, जिस तरह लोग होते हैं। इतने लोग ऐसे होते हैं, आप देखिएगा, आप देखिएगा, हर स्टेट में अलग गवर्नमेंट है ना, आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए। आप जैसे आपके गांव के अंदर सरपंच होता है, प्रधान होता है, जितने भी लोग आप जानते हैं। और ये किसान, याद रखिएगा, बहुत ही विजडम वाले लोग हैं, इनको नॉलेज है, जमीन से जुड़े लोग हैं ये। आप ये सोच रहे होंगे, अरे किसान कैसे गवर्नमेंट बनाएगा? यार क्यों नहीं बना सकता? आप देखिए, गवर्नमेंट के अंदर जो भी नेता होता है कैसा होता है वो आप सब जानते हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। और आप क्यों घबरा रहे हैं? आपका काम जो है, आपके नीचे जितने बाबू है ना, जितने आईएएस ऑफिसर हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो करेंगे यार काम आपके। आप उनको सिर्फ सलाह दीजिएगा। लेकिन कम से कम इस देश में ऐसा होगा कि लोगों की गवर्नमेंट होगी, लोगों की सरकार होगी। आप सारी सरकारों को भूल जाइए, सबसे कह दीजिए कि हमें आपका वोट, आप जो है, हमें आपकी सरकार नहीं चाहिए, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। और हम सारी मांगे किसी से मंगवाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सारी चीजें अपने सामने रखेंगे, आपको क्या चाहिए, इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं, आज आपके सामने ये चुनौती है। तो दोस्तों, आप ये मेरा वीडियो सुन के आपको भी हैरत होगी कि ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। लेकिन कल रात से मेरी ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं बड़ा बेचैन था कि ये बात आपके सामने लेकर आऊं। इतने लोग जुड़ चुके हैं, क्यों ना हम अपनी सरकार बनाएं, सारी गवर्नमेंट को छोड़ दें। आप एक नया हिंदुस्तान हमारे सामने लेकर आए, एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसी सरकार जिसका कोई धर्म ना हो, जिसकी कोई जात ना हो, जिसकी कोई रंग ना हो, कोई भेद ना हो, कोई भाव ना हो, सिर्फ एक ही भाव हो, देश को आगे निकालने का, भूखे को रोटी देने का, बेरोजगार को रोजगार देने का। इस देश की तरक्की, इस देश का डेवलपमेंट हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए। इसके लिए काम करें। आप यकीन मानिएगा, अगर यह बात पूरे हिंदुस्तान में क्लिक कर गई, आप देखिएगा एक नई क्रांति आ जाएगी। सारी क्रांतियां आप देख लीजिए, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, बड़ी बड़ी दुनिया की क्रांतियां आम आदमी से ही शुरू हुई हैं। ये आम आदमी कैपिटलिस्ट लोगों को बिल्कुल खत्म कर देगा। और आप ये मानिए, इस देश में आप ऐसा एक सवेरा लेके आइए जहां हर चीज पब्लिक के हाथ में हो। ये प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर दीजिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश को खा रहा है, हमारे देश को फिर गुलाम बना रहा है। ये दोबारा पब्लिक के हाथों में ले आइए। सारे अस्पताल, सारी गवर्नमेंट की चीजें सारी पब्लिक के हाथ में कर लीजिए और इस देश में वो सरकार दीजिए जो किसी ने सोचा भी ना हो। क्यों हम किसी सरकार के आगे झुकते हैं? हम क्यों अपनी बात मनवाने के लिए उसके गिलगिलाते हैं? ये सारी चीजें अपने हाथ में ले लीजिए प्लीज।
मैं आपसे अपील कर रहा हूं, इस बात को इतना शेयर करो, इतना लोगों तक पहुंचा दो। सिर्फ मेरा एम यही है कि यह बात आपके हर आदमी के दिमाग में यह बात पहुंचनी चाहिए। और जितने किसान भाई सब बैठे हैं आंदोलन के अंदर, इस आंदोलन को इतना बड़ा बना के हिंदुस्तान में पेश करो कि सारी सरकारें हिल जाएं, सारी सरकारों की जो है ना अकल ठिकाने आ जाएगी, भूल जाओ सबको। सिर्फ अपनी सरकार बनाइए, एक ऐसी सरकार जिसका लोगों ने सपना देखा है, ऐसा देश, ऐसा मुल्क जो दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क बनेगा, जहां लोग कहेंगे कि यार देखो यहां जितने एक नॉर्मल आदमी जो सोच सकता है ना, वो अपने लिए करेगा। सारा बजट, आप सारा करप्शन खत्म कर दीजिए, इससे सब कुछ खत्म हो सकता है। ये बात छोटी सी लग रही है आपको, बहुत से लोगों को ये बात बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन जरा सोच के देखिएगा इस बात में कितना दम है, ये बात कहां से कहां पहुंच सकती है। आज ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है कि तमाम हिंदुस्तान के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में सरकार आ गई तो आप सारी सरकारों को भूल जाएंगे। आप अपनी मर्जी से गवर्नमेंट बनाइए, आप अपनी मर्जी से कानून बनाइए, जो आपको सूट करता है वो कानून बनाइए, जिसमें ऐसा हिंदुस्तान हो, हर भूखे को रोटी मिले, सबकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में पहुंचे। लोग कहते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर उसकी मजदूरी सामने आ गई और उसके हाथ पे रख दी गई तो वो कितना खुश होता है। ऐसा हिंदुस्तान बनाइए, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और जितने किसान नेता काम कर रहे हैं आंदोलन में, मैं कहता हूं आप लोग अपनी सरकार खुद अपने नेता बनाओ, अपने नेता चुनो, एक अच्छे लोग चुनो, हर स्टेट में एक अलग नेता बनाओ, अपने नाम से पार्टी बनाओ, अपने नाम से पार्टी बनाओ, और फिर सारे नेता चुन के एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर बना लो। सारे नेता अगर एक को चुन लेंगे और सबकी अलग अलग गवर्नमेंट होगी, कोई मेजोरिटी मत बनाओ, बस सब मिलके एक आदमी को चुन लो, पार्टियां सब अलग अलग कर लो, अपनी हर स्टेट में अलग बना लो, हर स्टेट में सारे किसानों की अलग चीफ मिनिस्टर हो, सबका अपनी मर्जी, अपना बजट अपनी तरीके से खर्च करने की कोशिश करो। जब एक सरकार आपके हाथ में होगी तो आप जो मर्जी कर सकते हो। आज हम हर सरकार के गुलाम बन जाते हैं, सरकार के पास वोट देने के बाद इतने लाचार हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, और उससे सिर्फ गिड़गिड़ाते रहते हैं, छोटी छोटी अपनी जो है वो मांगों को लेकर, बिजली, पानी, सड़क, ये वो, रोटी, ये छोटी छोटी मांगों को लेकर हम गिड़गिड़ाते हैं। यार क्यों ना, इतनी बड़ी ताकत बन चुका है किसान आंदोलन, इतने सारे लोग, करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं उससे, तो क्यों ना आप सरकार बनाइए। मैं किसानों से दोबारा अपील करना चाहता हूं कि प्लीज इस बात को इतना शेयर करो, सबके सामने फैलाओ, कम से कम रिस्पॉन्स तो देखो। यार शायद ये उम्मीद हमारे लिए एक आगे नया सवेरा लेकर आए। मैं देखना चाहता हूं कि रिस्पॉन्स कितना आगे तक पहुंचेगा। मैं नहीं चाहता कि आप जितने लोग हों, मैं दूसरे लोगों की तरह ये वीडियो नहीं बना रहा हूं कि लाइक करो और ये करो वो करो, सिर्फ मैं ये बात लोगों तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि काश ये बात सच हो जाए। जो मैं सपना देख रहा हूं, शायद आने वाला हर आदमी इस सपने को साकार होता हुआ देखे। इस देश में भी एक ऐसी क्रांति आ जाए, इस देश में भी एक ऐसी नई, जिसे कहते हैं कि एक उम्मीद नजर आ जाए कि शायद इससे हिंदुस्तान बदल जाए, हमारा हिंदुस्तान फिर उसी ऐसी पीक पे पहुंच जाए कि लोगों ने सोचा भी ना हो। कोई करप्शन, कोई जो है इस तरह की चीज, नफरत ना हो, कोई जहर ना हो, किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सब प्यार मिलके मोहब्बत से रहें इस देश में। ऐसा देश बनाइए आप, जिसमें आप सिर्फ मांग करें तो इंसान की जरूरत की मांग करें कि क्या जरूरत है आपको। और मैं जानता हूं किसानों से ज्यादा ये बात कोई नहीं जानता, वो जमीन से जुड़े लोग होते हैं, उनको नॉलेज है, विजडम है उनके पास। सरकार सब चल जाएगी, आप में बहुत अकल है, आप में बहुत समझ है। मैं देख रहा हूं किसान आंदोलन से लोग बड़े समझदार हो गए हैं, उनको समझ आ गई है। यार जिस तरह आप किसान के प्रधान, पंचायतें बनती हैं, प्रधान बनते हो, सारे काम करते हो, इसी तरह सरकारें भी बन जाएंगी। यही सरकार से बड़े पैमाने पे, बस और कुछ नहीं है। और ये बात मैं अपने सारे वीडियो जितने मैं बनाता हूं टॉपिक्स के ऊपर, उससे भी मैं जोड़ सकता हूं कि जैसे हम बात करते हैं कि यार हम किसी की नौकरी करें, हम क्यों किसी की नौकरी करें, हम यार खुद अपना बिजनेस बनाएं, ये अपनी सरकार हम खुद बनाएं। आप छोड़ दो किसी की नौकरी करना, किसी से मिन्नतें करना छोड़ दो, सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बनाए। इस बारे में सोचें कि हम क्यों किसी की मिन्नतें कर रहे हैं। हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपने कानून बनाएंगे, जो हमें दिल चाहेगा हम उसकी कानून बनाएंगे अपना। दोस्तों इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, हर एक आदमी तक ये मेरी जो है वो बात को पहुंचाई। ये बात सोच सोच के बड़ा परेशान हूं कि इतने दिन से ये बात किसानों के दिमाग में क्यों नहीं आई। किसान, ये बात अपने सारे किसानों के बीच में रखिए, सारे लोगों के बात में ये रखिए
कि हम अपनी सरकार अगर बना लें तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और इस बात को प्रैक्टिकली सोचिए। अब जो भी इलेक्शन, किसी भी स्टेट का इलेक्शन आ रहा है ना, इसमें भी आजमा के देखिए, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे यूपी का हो, असम का हो, जितने भी इलेक्शन जो भी पहले आ रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के किसानों से अपील कीजिए कि जहां स्टेट में इलेक्शन है, प्लीज आप अपनी जल्दी से सरकार बना लीजिए और सारे नेता यहीं से चुन लो और नेता चुन के खड़ा कर दो, चाहे वो बंगाल में हो। सारी गवर्नमेंट को पीछे छोड़ो, कह दो हमें किसी को वोट नहीं करना, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे और सारी अपनी मांगे हमें किसी से मनवाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, अपनी जो भी हमारी जरूरतें हम खुद पूरा करेंगे। आप किसी के आगे क्यों हाथ फैला रहे हो यार? अपने आपके अंदर इतना दम है, आप देखो आप कितनी बड़ी ताकत बन चुके हो आप। ये सरकारें मनमानी कर चुकी है। पिछले 70 साल से हम हर गवर्नमेंट को देख रहे हैं, सारे वोट लेने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं, फिर लोग इसी तरह मिन्नतें करते रहते हैं, अपनी फरमाइशें रखते रहते हैं और आंदोलन करते रहते हैं, और पूरा भी हो गया तो क्या यार? मैं कह रहा हूं ये 3 कानून वापस भी हो गए, एमएसपी का कानून भी नया बन गया, तो क्या कर लोगे? आगे कुछ ना कुछ और चीज आ जाएगी। ये सारे कैपिटलिस्ट लोगों को खत्म कर दीजिए आप, सारी चीजें पब्लिक के हाथ में ले आइए। एक ऐसी चीज सामने लेकर आओ जो एक नया हिंदुस्तान बनके सामने आए, एक ऐसी गवर्नमेंट जो आपके हाथ में हो, आपको किसी से मनवाने की जरूरत नहीं होगी, पार्लियामेंट आपके हाथ में होगा, आप जो कानून ला सकते हो वो कानून लेकर आओ। जितने भी लोग हैं उन सबके सामने ये अपील करो कि आज जितनी भी सरकारें हैं सबको भूल जाओ। किसान इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, लाखों करोड़ों लोग इसके सपोर्ट में आ चुके हैं। इन सारी सपोर्ट को आप आगे पहुंचाओ, अपनी सरकार खुद बना लो। जितने भी किसान यहाँ खड़े हैं यहीं से नेता चुन लो। आपके सामने इतने नेता सामने आए हैं, इन सबसे अपील करो कि इस हिंदुस्तान में एक ऐसी क्रांति लेकर आओ, एक नया हिंदुस्तान आपके सामने आएगा। और ये बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मैं ये चाहता हूं कि ये बात सबके दिमाग में पहुंचे और ये सोचे कि काश ऐसा हो सकता हो। और अगर ये हो गया दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि ऐसा हिंदुस्तान आपके सामने आएगा जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां वहां पर किसी मजहब का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगी, सिर्फ प्यार होगा। भूखे को रोटी मिलेगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी ताकत, खुद सरकार बनाओ, छोड़ दो इन सारी सरकारों को, कोई बात मत करो किसी से। जितने भी लोग हैं ये क्यों नहीं सोचते कि आज इतने करोड़ों लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं जो आंदोलन में हैं, और जो आंदोलन में नहीं जा रहा है घर में बैठ के भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन सबसे ये कहो कि आगे हमें किसी सरकार को वोट नहीं करना, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। आम आदमी की सरकार, एक ऐसी सरकार जो हर आदमी जो है वो सोच सके कि मुझे क्या चाहिए, इस देश में जो चाहिए वो सारी मांगे लोगों के हिसाब से पूरी हों। आपकी किसी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई किसी से आप कोई रिक्वेस्ट मत करो, खुद सरकार बनाओ। फिर सरकार भी आपकी होगी, पुलिस भी आपकी होगी, ये पार्लियामेंट भी आपका होगा और ये कानून भी आपके होंगे, सब चीजें आपकी होंगी। आपको जो मर्जी का कानून बनाइए, जो देश को अच्छा लगता है उसका कानून बनाइए। जितने भी लोग हैं सब इस बात को सोचें, और इस बात को सोचेंगे तो शायद जो बात मेरे दिमाग में आई है आप सबके दिमाग में भी आएगी। और कम से कम रिस्पॉन्स कराइए, क्या चीज शायद मेरे से मिस हो गई, हो सकता है कोई चीज मिस हो गई हो मेरे से, मैं अगली वीडियो में इस बात को लेकर आऊं, क्योंकि इतने दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन कल रात से ये बात मेरे दिमाग में क्लिक करी है। तो मैंने सोचा कि अभी तक ये बात किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आई, क्यों लोगों ने नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, क्यों लोगों ने नहीं सोचा कि काश हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि इन लोगों ने हमारे दिमाग में ये बात को लाने नहीं दिया। ये जितनी सरकारें हैं पिछले 70 साल में इस देश में, जितनी सरकारें आई हैं सब के सब मतलबी हैं, वोट लेने के बाद सब भूले हैं, लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सारे नेता अपनी जेब भर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, ये किसान से जुड़े फौजी से जुड़े पुलिस, ये सभी आपके बेटे और भाई हैं, इतनी बड़ी ताकत है, फिर भी आप ये सोच रहे हो कि हम किसी दूसरे की मिन्नतें करें। आज आप इतनी बड़ी ताकत हो, आप सब कुछ कह दो सबसे कि अब इस देश में एक नया आंदोलन शुरू होगा कि हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। दोस्तों शायद मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बातें आप सुनिए और सुन के प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, क्या ये बात हो सकती है, और अगर ये हो गई तो शायद आपके सामने एक नया हिंदुस्तान खड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच।